के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर के अंदर। सबसे पहले तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। शॉर्ट क्वेश्चन पहला हमने कवर कर लिया था, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें एक सिंपल सा कोड है 2-3 लाइनों का। इसमें पॉइंटर की डिस्कशन है। पॉइंटर का थोड़ा सा आपको बताया था कि अगर हम बात करें स्टैटिक यूज़ करें, पॉइंटर वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है डिक्लेयर करते हुए। और ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, उसकी मेमोरी लोकेशन बताएगा कि वो कहाँ पे उसको जगह मिली हुई है मेमोरी के अंदर। जी, कोड आपके सामने है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इंटीजर पॉइंटर है, पी उसका नाम रखा गया। उसके बाद इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है एक्स, उसमें 7 स्टोर किया हुआ है। और एक्स को हमने एक्स का एड्रेस जो है वो उठा के पी के अंदर रख दिया। मतलब एड्रेस पी जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है किसको, एक्स वेरिएबल, इंटीजर टाइप एक्स वेरिएबल को। इसकी डायग्राम कुछ थोड़ी सी मैंने डिज़ाइन की है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगली बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो सपोज़ कर लें हमारे पास वेरिएबल है एक्स, उसका नेम है, उसमें 7 स्टोर किया हुआ है। और ये उसका मेमोरी एड्रेस है जो उसको जगह मिली है मेमोरी के अंदर। जो पेपर क्वेश्चन के अंदर आपको ये एड्रेस दिया हुआ है, ये वो मैंने लिखा है। उसके बाद एक हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नाम पी रखा गया है। और उसकी जो एड्रेस है वो भी क्वेश्चन में दी हुई है। ये उसका एड्रेस है, उसको मेमोरी में जगह यहाँ पे मिली हुई है। और पॉइंटर जो पी है वो पॉइंट किसको कर रहा है, एक्स को। इट मीन्स कि उसका जो एड्रेस होगा वो होल्ड कर रहा है आपका पॉइंटर पी। मतलब ये सारा का सारा एड्रेस जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, 00AFF8BC जो है वो पी के अंदर पड़ा हुआ है। और जब हम उसके स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो अगर हम प्रिंट करते हैं एक्स की वैल्यू तो डेफिनेटली 7 प्रिंट होगा। अगर हम एंड एक्स प्रिंट करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर एक्स, तो वो डेफिनेटली ये वाला एड्रेस प्रिंट होगा कि उसको एड्रेस प्रिंट करें। अगर हम पी की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली वो ये वैल्यू प्रिंट होगी जो कि एक्स का एड्रेस है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। अगर हम स्टैटिक पी लिखेंगे, ये सारी बातें चारों पांचों बातें आपको मैंने क्लास में बताई थी। अगर हम स्टैटिक पी लिखेंगे तो स्टैटिक पी का मतलब होता है कि पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट्स, मतलब 7 आपने प्रिंट करना है, ठीक है। तो जब हमारे पास स्टेटमेंट आती है कि पी प्रिंट करना आपने और पी में परसेंट पी इस्तेमाल हो रहा है, वो एड्रेस प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब देखें पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंट पी यूज टू प्रिंट एड्रेस, या फिर पॉइंटर प्रिंट करने के लिए। एड्रेस किस चीज़ का प्रिंट करता है, और या फिर पॉइंटर की वैल्यू डेफिनेटली वो भी एड्रेस ही होता है। तो सबसे पहले हम दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। जी, यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका मेमोरी मैप गिवन है। और पहला देखें पी की बात करें, मेमोरी मैप ऑफ पी। तो ये मेमोरी मैप बना हुआ है। पी में सबसे पहले टॉप पे क्या पड़ा है, वैल्यू और कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। पी के कंटेंट क्या होंगे, जो एक्स का एड्रेस होगा जहाँ पे एक्स को जगह मिली है मेमोरी में, वो पड़ा हुआ है। मतलब 00AFF8BC ये एड्रेस है एक्स वेरिएबल का, ठीक है, जिसको पी पॉइंट कर है। और ये पी के अंदर उसका एड्रेस पड़ा हुआ है एक्स का। सेकंड, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। पी का एड्रेस, पी को कहाँ पे जगह मिली है, वो ये एड्रेस है मेमोरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स की बात की जा रही है, एक्स का मेमोरी मैप है कि एक्स के कंटेंट्स क्या हैं, एक्स में 7 पड़ा हुआ है। और एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, एक्स की मेमोरी लोकेशन ये है जिसमें बात करें 00AFF8BC, ठीक है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्केच करके आपको गाइड कर देता हूँ। अगर हम बात करें जी, ये देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है क्योंकि मेमोरी का एक्स का जो एड्रेस है, उसकी मेमोरी लोकेशन है, वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, हमारे पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू है या उसके कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने केयरफुली देखनी है। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं तो ये देखें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो,
उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है जी, आपने p इज इक्वल टू p कॉलन साइन एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद परसेंट p मैंने बोला कि कोई भी पॉइंटर या फिर कोई एड्रेस प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। p की वैल्यू क्या है, ये देखें जी, ये p में पड़ा हुआ है, मतलब ये p की वैल्यू है, यहाँ पे गिवन है वैल्यू और कंटेंट। तो p की वैल्यू क्या है, ये चीज़ प्रिंट कर देगा 00AFF8BC, ये प्रिंट हो जाएगा, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। p आगे कॉलन साइन, उसके बाद p में जो पड़ा है वो इसकी वैल्यू यहाँ पे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हर चीज़ उसने खुद से दे दी हुई है। उसके बाद बी पार्ट में क्या करना है आपने, स्टैटिक पी एज इट इज प्रिंट होगा, डबल कोड में बताया था आपको, जो भी होता है एज इट इज प्रिंट होता है। आगे कॉलन साइन प्रिंट होगा, उसके बाद परसेंट डी कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब इंटीजर टाइप की वैल्यू कहाँ से प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किसके पास जाएगा, स्टैटिक पी का मतलब होता है कि पी जिसको पॉइंट कर रहा है, पी एक्स को पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 7, तो वो 7 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे आके ना। स्टैटिक पी का मतलब जिसको पी पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 7 यहाँ पे प्रिंट होगी, मतलब यहाँ पे 7 प्रिंट होगा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में एड्रेस ऑपरेटर पी प्रिंट होगा, उसके बाद कोई एड्रेस प्रिंट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस ऑफ पी, और एड्रेस ऑफ पी हमारे पास क्या है, ये देखें जी, एड्रेस ऑफ पी, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली पी का एड्रेस है, ये पी के कंटेंट्स हैं और ये पी का एड्रेस है। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होगा, 00AFF8C8 प्रिंट होगा, या CB जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 4 पे एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, वो ये एक्स की बात की जा रही है और ये एक्स का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा। दोबारा से अगर हम बात करते हैं, देखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ मेमोरी लोकेशंस हैं। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, तो उसने जो कंप्यूटर ने या लैपटॉप ने उसका कंटेंट्स दिए हैं, जो वैल्यूज़ मुझे प्रोवाइड की हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये देखेंगे, सबसे पहले ये हमने एग्जीक्यूशन मोड में लेके आए हैं, ये हमारा एक्स है वेरिएबल का नाम, ये उसके कंटेंट्स हैं 7। उसके बाद ये उसको मेमोरी में जगह मिली थी, क्योंकि हमने p को पॉइंट करवाया है x के साथ, तो ये सारे का सारा एड्रेस कहाँ पे आ जाएगा, इस बॉक्स के अंदर, मतलब p की वैल्यू होगी ये, और ये p का एड्रेस होगा, मेमोरी की लोकेशन जो उसको मिली हुई है। अब देखें, अगर हम बात करें तो p कॉलन साइन, तो ये प्रिंट होगा सबसे पहले स्टेटमेंट में p कॉलन साइन और वैल्यू p, वैल्यू p कौन सी होगी, ये जो एड्रेस यहाँ पे स्टोर है ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़ आगे। उसके बाद नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें दूसरी स्टेटमेंट की, दूसरे पार्ट की क्वेश्चन के, तो वो क्या था, स्टैटिक पी कॉलन साइन प्रिंट होगा और स्टैटिक पी परसेंट डी वैल्यू प्रिंट करेगा, जो कि एक्स के कंटेंट्स हैं, पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट्स, मतलब 7। उसके बाद एड्रेस पी, ये एज इट इज प्रिंट होगा कॉलन साइन, और पी का एड्रेस क्या है, वो ये प्रिंट करेगा, और परसेंट पी से वो ये एड्रेस प्रिंट कर रहा है, जो सारे का सारा ये पी का एड्रेस है। नंबर 4 पे एड्रेस एक्स, एक्स का एड्रेस कौन सा वाला है, जो कि पी के अंदर पड़ा हुआ था, मीन्स के ये वाला एड्रेस प्रिंट कर देगा, और ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, मतलब पहले वाली आउटपुट और आखिरी वाली आउटपुट जो है वो दोनों सेम है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे, और ये इंशाल्लाह